Hey guys, Zam is here. Today we're gonna solve largest Sabere problem on GFG. So basically ये जो प्रॉब्लम है इसको पहले समझते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे एक एरे होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा वाला साबेरे है जिसके सम जीरो होने वाला है। मतलब क्या है? मतलब मान लो ये जो 1 and -1 है एक साबेरे है तो इसके सम जीरो हो सकता है, राइट। 1 and -1 जीरो हो सकता है। अब तुम देख सकते हो इधर 2 and -2 ये भी एक साबेरे है इस पूरे एरे का। सो 2 and -2 भी जीरो हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी लेंथ क्या हो जाएगा 2 एंड इसकी लेंथ क्या हो जाएगा 2, 1 and -1। अब तुम इधर देख सकते हो -8 and 1 7 ये भी जीरो दे सकता है। मतलब जो और एक चीज़ साबेरे मतलब ऐसा होना चाहिए जो कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब -8 7 अब तुम 23 को पिक नहीं कर सकते, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाली एलिमेंट को पिक कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि -8 1 7 23 को तुमने पिक कर लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो -8 1 7 अगर होता है तो इसके भी सम जीरो हो जाएगा। तो ए भी हमें जीरो दे सकता है तो इसके लेंथ हो गया 3। अब तुम देख सकते हो 2 -2 8 1 7 ए भी एक साबेरे है, राइट, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में है। तो ए भी हमें जीरो दे सकता है, राइट। अगर ए भी जीरो दे दे तो इसका लेंथ हो जाएगा 1 2 3 4 5। एंड तुम देख सकते हो इस एरे में सबसे बड़ा जो हमें साबेरे मिलेगा जिसका सम होगा जीरो वो होगा ए वाला साबेरे, राइट। हमें बस फाइंड करना है सबसे बड़ा जो लेंथ होगा उसको, मतलब 5 को। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए तुम करोगे ब्रूट फोर्स। तो चलो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखते हैं। ब्रूट फोर्स वाली सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। तुम क्या करोगे, जो कडानीस एल्गोरिथम मैंने समझाया था एक वीडियो में, तुम वो जाके देख सकते हो, वैसे ही है। बस सिंपली जो करना है वो है कि 1 है, इसके बाद -1 है, 3 2 -2 -8 1 7 10 23 ऐसा है, राइट। सो तुम क्या करोगे, जब आई पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा, जे पॉइंटर इससे साबेरे को काउंट करते जाएगा, ठीक है। 1 के लिए -1 को प्लस करके एक बार चेक कर लेगा, 3 को प्लस करके चेक कर लेगा जीरो है क्या नहीं है, 2 को प्लस करके एक बार चेक कर लेगा। ऐसे करके साबेरे तैयार होगा। तुम देख सकते हो मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। ऐसे जब आई इधर आएगा तब जे को काउंट करेगा इधर तक, जब आई इधर आएगा -1 पे तब जे इधर आके काउंट करेगा, जब इधर 3 आएगा तब जे इधर आके काउंट करेगा। मतलब मैंने जो एल्गोरिथम बनाया है वैसे तुम देख सकते हो कि मैक्स लेंथ मैंने जीरो लिया है डिफ़ॉल्ट। इसके बाद तुम एक लूप चलाओगे जिसमें आई जीरो से स्टार्ट होगा एंड जो करेंट सम है उसको तुम जीरो सेट कर लोगे डिफ़ॉल्ट। इसके बाद तुम क्या करोगे, एक और लूप चलाओगे जिसमें जे 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि आई देख सकते हो इधर है और जे इधर से स्टार्ट होने वाला है, राइट। और तुम लूप चलाओगे और आई 1 के लिए, बस 1 के लिए जो साबेरे है उसको कैलकुलेट करोगे। अगर मान लो किसी भी जगह ऐसा हो जाता है करेंट सम जीरो हो जाता है, मतलब किसी भी जगह जैसे 1 and -1 जीरो देगा, ऐसा हो जाता है तो तुम क्या करोगे, मैक्स लेंथ क्या था, मैक्स लेंथ जीरो था। अब क्या हो जाएगा 1 and -2, 1 and -2 का लेंथ क्या हो जाएगा -1 सॉरी -1 के लेंथ क्या हो जाएगा 2। सो तुम कंपेयर कर लोगे 0 and 2 में से कौन सा वाला बड़ा है। अगर 2 है तो 2 को मैक्स लेंथ कर दोगे एंड 8 में जो सबसे ज़्यादा देगा तुम बस उसको मैक्स लेंथ में अपडेट करोगे और इसको रिटर्न कर दोगे। सिंपल है। और ऐसे करोगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O(n)² एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O1, क्योंकि तुम देख सकते हो मैंने नेस्टेड फॉर लूप लगाया है, राइट। अगर तुम नेस्टेड फॉर लूप लगाते हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² हो जाता है एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम देख सकते हो मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 ही रहेगा, राइट। अब जाते इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे वो देखते हैं। मैं एक लॉजिक बताने वाला हूँ, वो लॉजिक तुम एक बार देख लो, इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, डिबग करेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा कैसे होगा। तो तुम देख सकते हो ऐसे एक एरे होगा, ठीक है। जिस एरे में अगर मान लो इसी लेंथ से मैंने इसको सम कर दिया, राइट, और मुझे मिला है 5। जस्ट एज्यूम कर लो मैंने इसको सम किया है और इसको सम करने के बाद मुझे मिला है 5। अगर मान लो मैंने इधर से लेके इधर तक भी सम किया है, ठीक है, 1 से लेके -2 तक भी सम किया है और करने के बाद मुझे मिला है 5, इसका लेंथ भी 5, इसका लेंथ भी 5। अगर ऐसा हो जाता है तुम बोलोगे तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, इसका सम डेफिनेटली जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका लेंथ 5 है, ठीक है, इसका लेंथ 5 है एंड इस वाली पार्ट अगर 5 हो जाता है तो डेफिनेटली इस वाली पार्ट को जीरो होना है, क्योंकि 5 + 0 की तो 5 बनेगा ना। मतलब पूरा अगर 5 है तो तुम अगर बोल रहे हो कि इस वाली पार्ट 5 है तो इस वाली पार्ट को तो जीरो होना ही है ना, क्योंकि अगर इस वाली पार्ट जीरो नहीं होगा तो 5 + 0 ना होके कैसे 5 बनेगा, राइट। सो ऐसा एक लॉजिक बन रहा है, राइट। सो मान लो कि हमारे पास ऐसे एक एरे था जिसकी इंडेक्सिंग तुम देख सकते हो 0 1 2 3 4 ऐसा करके इंडेक्सिंग है, ठीक है। कि हमारे पास कंडीशन क्या था, अगर सम जीरो हो जाता है तो हम काउंट को प्लस कर देंगे, ठीक है, ऐसा एक कंडीशन था। तुम 1 पे आते हो, ठीक है, 1 पे आते हो तो 1 पे आने के बाद तुम क्या कर दोगे, सम को 0 + 1 करके 1 कर दोगे, पहले कर दोगे, ठीक है। तो हमारी जो सम है वो 1 हो गया है, ओके। अब तुम्हारे पॉइंटर 1 से आएगा इधर,
ठीक है, इधर आएगा। सो तुम देख सकते हो -1 है, तुम क्या करोगे -1 को इससे हटाओगे, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इधर एक सेट बनाओगे, पहले तुम सेट बना लोगे। अब तुम क्या करोगे, इधर 0 था, तुम इस पे आओगे और 0 + 1 करके पहले ही सम को 1 बना दोगे। ओके, सम 1 बन गया। अब तुमने जो सेट बनाया है तुम चेक करोगे क्या 1 इसमें प्रेजेंट है, नहीं 1 प्रेजेंट नहीं है, तो तुम पहले 1 को इसमें पुट कर दोगे और इसकी इंडेक्सिंग क्या था, इसकी इंडेक्सिंग 0 था, इसलिए तुम 0 इंडेक्सिंग को इस पे प्लेस कर दोगे, ठीक है। सो इंडेक्स एंड सम को तुम साइमल्टेनियसली सेट पे प्लेस करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमारे पॉइंटर -1 को पॉइंट करेगा। ओके, -1 को जब पॉइंट करेगा सो हम क्या करेंगे, इससे -1 को माइनस कर देंगे, 1 से -1 कर देंगे। अब तुम देख सकते हो इसके सम क्या है, 0। अब मान लो अगर 0 मिल जाता है, तुम देख सकते हो कंडीशन क्या था, अगर 0 मिल जाता है तो तुम क्या करोगे, काउंट के साथ जो नेक्स्ट वाली एलिमेंट है उसको बस प्लस कर दोगे। तो तुम देख सकते हो 3 बस प्लस हो जाएगा इधर, ठीक है। अब 3 प्लस करने के बाद तुम देख सकते हो 3 है। अब तुम चेक करोगे क्या 3 इस सेट में प्रेजेंट है, नहीं इस सेट में 3 तो प्रेजेंट नहीं है, तो तुम क्या करोगे 3 को इसमें एंटर कर दोगे। ओके, और इसकी इंडेक्सिंग क्या था, इसकी इंडेक्सिंग था 2, राइट। तो मैंने 2 को भी इस पे इंडेक्सिंग को प्लेस किया। इसके बाद तुम क्या करोगे, इस 3 के साथ 2 को प्लस कर दोगे क्योंकि मेरा पॉइंटर अभी इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब इसके जो रिजल्ट है वो है 5। क्या 5 इस सेट में प्रेजेंट था, नहीं था, तो तुम 5 को प्लेस करोगे और इसकी इंडेक्सिंग क्या है 3, तो तुम इसकी इंडेक्सिंग 3 कर दोगे, ठीक है। अब हमारे पॉइंटर इधर आएगा -2 पे, ठीक है। 5 - 2 होके क्या हो जाएगा 3। ओके, अब तुम चेक करोगे क्या इसमें 3 प्रेजेंट है, हाँ भैया 3 इसमें प्रेजेंट है, इस वाली इंडेक्सिंग में मिला था, मतलब इस 2 वाली इंडेक्सिंग में मुझे 3 मिला था। तो तुम क्या करोगे, तुम एक काम करोगे, जो हमारे 0 1 2 3 4 ऐसा था, तुम जो लास्ट वाली इंडेक्स जहाँ पर मुझे 3 मिला था उस वाली इंडेक्स को पिक करोगे, और जहाँ पर फिर से मुझे 3 मिला है, तुम देख सकते हो 4 वाली इंडेक्स पे मुझे 3 मिला है, -2 करने के बाद इस वाली इंडेक्स पे मिला है। सो तुम क्या करोगे 4 - 2 करके बोल दोगे कि 2 लेंथ है, राइट। ऐसे करके तुम्हें लेंथ मिल जाएगा। मैं बोल रहा था कि जो सम है, अगर मान लो जो एरे साइज है उसके साइज भी सम है एंड इसके सब एरे के साइज भी सेम है, मतलब जो सम इज इक्वल टू अगर मान लो 5 है और इसके सम भी 5 है, तो तुम क्या कर रहे थे 5 इस वाली पार्ट को बोल रहे थे 0, राइट, इस वाली पार्ट को बोल रहे थे 0, और इस वाली पार्ट के साथ इस वाली पार्ट को तुम बोल रहे थे सेम। अगर इस वाली पार्ट और इस वाली पार्ट सेम हो जाता है तो तुम बोल दोगे इस वाली पार्ट के जो साइज है वो है 0। तो इसलिए मैंने क्या किया 4 - 2 करके बोल दिया कि इसके लेंथ तो 2 ही होने वाला है, मतलब इस वाली पार्ट को मैं बोल रहा कि इसके लेंथ 2 होने वाला है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इस मैक्स को अपडेट करके 2 कर दिया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे 3 - 8 चेक करोगे, 3 - 8 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब -5 क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, -5 को अपडेट कर दोगे और तुम देख सकते हो इधर क्या है -8, ठीक है, और इधर इंडेक्सिंग था 5, तो तुम इंडेक्सिंग को प्लेस करोगे 5। इसके बाद तुम्हारे पॉइंटर आएगा 1 पे, तो -5 ऐसे करोगे -4 हो जाएगा, -4 प्रेजेंट नहीं है, -4 एंड इधर जो 6 पॉइंटर था 6 पॉइंटर को ऐड कर दोगे। इसके बाद हमारे पॉइंटर आएगा इधर 7 पे, तो तुम देख सकते हो -4 एंड 7 होके फिर से 3 आ गया है। जब ऐसा होता है तो तुम क्या करोगे, जो पहले इंडेक्सिंग क्या था, जब मुझे 3 मिला था, तुम देख सकते हो इस सेट पे 3 2 इंडेक्सिंग पे मिला था, तो मैं इस जो 2 पे मिला था मुझे 3, मैं क्या करूंगा जब मुझे और एक बार सम 3 मिल गया है जिस वाली इंडेक्सिंग पे, उस वाली इंडेक्स से हम माइनस कर देंगे पहले वाले जो इंडेक्स पे मुझे 3 मिला था। 7 - 2 होके हो जाएगा 5। सो मैक्स लेंथ क्या हो जाएगा, मैक्स लेंथ हो जाएगा 5। तो तुम क्या करोगे, इस 2 को हटाओगे, इस 2 को हटाओगे, अब कर दोगे 5, राइट। इधर क्या था 2 था, पहले एक बार 2 मिला था, फिर 2 मिला, फिर 5 मिला, मैंने अपडेट कर दिया। अब तुम क्या करोगे, जब 3 है 3 + 10 होके क्या हो जाएगा 13 हो गया, तो तुम चेक करोगे 13 क्या नहीं है, नहीं है, 8 को अपडेट कर दोगे क्योंकि 8 पे अब पॉइंट कर रहा था 8। अब तुम 9 वाली इंडेक्सिंग पे पॉइंट करोगे 23 को, अब तुम क्या करोगे 3 + 23 करोगे 36 आ गया, 36 को स्टोर करोगे इधर, और जो 9 वाली पार्ट है, ठीक है 9 वाली पार्ट है, तो तुम इसको प्लेस कर दोगे इधर, और तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें मिल गया होगा मैक्स। ऐसे करके तुम सॉल्व कर सकते हो। तो इसके कोड कैसे होगा वो देखते हैं। तो तुम देख सकते हो मैंने पहले मैप बनाया था, वैसे ही मैंने इधर मैप बनाया, मैक्स लेंथ ले लो, इसके बाद सम एक ले लो 0 डिफॉल्ट, इसके बाद एक लूप चलाओगे जिसमें तुम क्या करोगे सम इज इक्वल टू एरे आई कर दोगे, ठीक है। और तुम क्या करोगे, इफ मान लो ऐसा होता है सम इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो तुम क्या करोगे मैक्स लेंथ इज इक्वल टू आई + 1 कर दोगे। किसके लिए, तुम इस वाली कंडीशन के लिए करोगे। अगर 0 मिल जाता है, अगर सम इज इक्वल टू 0 है, तो तुम कुछ नहीं करोगे, जो करंट एलिमेंट है उसके साथ +1 कर दोगे, ठीक है, जैसे इस वाली पार्ट के लिए जो मैंने किया था बस है।
ठीक है। इसके बाद इल्स पे आओगे, इफ कंडीशन चेक करोगे। इसके बाद क्या करोगे, अगर मान लो मैप में सम इज इक्वल टू नल है, मैप में कुछ प्रेजेंट नहीं है, क्या करोगे, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू चेक कर लोगे आई माइनस मैप सम, ठीक है, जो मैंने ऐसे किया था, ठीक है। इसके बाद अगर इल्स पार्ट पे आओगे, इल्स पार्ट पे आने के बाद मैप पे सम एंड आई को पुट कर दोगे। सम एंड आई मतलब जो मैंने ऐसे किया था ना, कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम इसको पुट कर दोगे एंड जो इसकी इंडेक्सिंग है उसको पुट कर दोगे। इसके बाद तुम इस मैक्स वाली लेंथ को तुम रिटर्न कर दोगे ऐसे करके। तुम देख सकते हो मैंने वही किया है, इधर एक हैश मैप बनाया है, इसके बाद मैक्स लेंथ लिया है, इसके बाद सम इज इक्वल टू 0 फॉर लूप चलाया है, प्लस इज इक्वल टू एरिया कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो ऐसा हो जाता है, सम इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो तुम क्या करोगे, i+1 कर दोगे, जो मैंने बताया था। अब तुम इधर देख सकते हो मैंने सेम काम किया है। अगर मान लो मैप एम्प्टी है तो तुम क्या करोगे, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्स लेंथ एंड आई माइनस मैप डॉट गेट सम कर दोगे। इसके बाद इल्स मैप पुट सम एंड आई जो मैंने किया था, और जो लास्ट में तुम मैक्स लेंथ मतलब इसको रिटर्न कर दोगे। सिंपल ऐसे करके तुम सबमिट करके भी चेक कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो तुम ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा, ON, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हो जाएगा ON। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो तुम लाइक कर दो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।